एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर एक बार फिर से हुआ है। शिक्षा विभाग की तरफ से कर्मचारियों को साफ निर्देश दिए गए कि जब तक सभी स्कूलों में किताबें नहीं पहुंच जाती, कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। एबीपी गंगा की खबर के बाद शासन हरकत में आया है। अब जल्द ही स्कूलों में किताबें पहुंचाने की कवायद शुरू होने जा रही है। शिक्षा विभाग की तरफ से कर्मचारियों को सख्त हिदायत है कि सभी बच्चों तक किताबें जल्द से जल्द पहुंचा दी जाए। 9 to 12 में करीब 5% ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं मिली है, तो वो 5% के लिए हमने कहा भाई चूंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश है, बच्चों को इसमें पढ़ना चाहिए, तो आप जो बच्चे हुए हैं इनको घर घर दीजिए किताबें, ताकि कोई बच्चा छूटे न और जो अवकाश का समय उसका सदुपयोग करे। तो घर घर जब तक हम किताबें नहीं बांट देंगे तब तक किसी का नहीं वेतन निकलेगा, और जब प्रमाण पत्र मिलेगा जिलों से कि हमने सारे बच्चों को किताबें वितरित कर दी हैं, उसके बाद शिक्षा विभाग के साफ निर्देश हैं कि जब तक सभी छात्रों को किताबें नहीं मिल जाती तब तक ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों का वेतन रोका जाएगा। हम लोगों का लक्ष्य ये था कि जैसे हमारा नया सत्र शुरू होता है उसके पहले हम सारे बच्चों को किताबें दे दें, ताकि जो हमारा ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है उसमें घर में उसकी पढ़ाई कर सकें। तो उसके तहत हम लोगों ने पहले ही इसकी जो प्रिंटिंग का कार्य था वो पूरा कर लिया था और जिलों जिलों में भेज दिया था। हमारी 1 to 8 जो है वो सबको हमने बांट दिया है। जो कुछ जनपदों में एनरोलमेंट बढ़े हैं, हमारे उधम सिंह नगर में भी बढ़ा है, हरिद्वार में भी बढ़ा है, अन्य जिलों में बढ़े हैं, तो जो नए बढ़े तो वो छूटे हुए हैं, तो जो कुछ अतिरिक्त किताबें हैं उनसे उनको देंगे। राज्य सरकार ने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को निःशुल्क किताबें देने के आदेश जारी किए थे। पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से स्कूलों में किताबें नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन इस बार अप्रैल से शैक्षिक सत्र शुरू होने के बावजूद भी अब तक सभी छात्रों को किताबें नहीं मिल पाई थी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। उधर सितारगंज में सरकारी जमीन से कब्जा हटवाने के दौरान हंगामा हो गया। एक दुकान ने राजस्व विभाग की टीम के सामने ही आत्मदाह की। दुकानदार ने कोशिश की, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस विभाग में हूँ, मैं मानता हूँ, मैं हूँ, और भी तो लोग हैं, 1000 लोग हैं राजस्व विभाग में, ईमानदारी की बात होनी चाहिए। सितारगंज में राजस्व विभाग के कर्मचारी और व्यापारी के बीच कहासुनी हो रही है। व्यापारी ने धमकी दी है कि अगर उसे छेड़ने की कोशिश की गई तो पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देगा। तस्वीरें सितारगंज की हैं, जहां पर राजस्व विभाग की टीम सरकारी जमीन से कब्जा हटाने पहुंची थी, मगर दुकानदार उसका विरोध करने लगे। एक दुकानदार ने आत्मदाह की कोशिश की, गनीमत रही कि उसे रोक लिया गया। आरोप है कि कई छोटे दुकानदार सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। उसमें से एक दुकानदार तो सरकारी जमीन पर पक्का निर्माण तक कर रहा है। भवनों वाली जो जमीन है उस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है, फड़ फूका वालों द्वारा, और जो 5-7 दिनों से हमारी राजस्व निरीक्षक हो गई और राजस्व उप निरीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से उसका पैमाइश की जाँच कराई। उसके बाद 3-4 बिल्डिंगों में जो हमने वो 4 दीवारी लगा दी थी, और जो लास्ट वाला भवन था उसमें भी हम 4 दीवारी कर रहे थे। काफी देर तक दुकानदार का ड्रामा चलता रहा, मगर प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन से कब्जा हटा कर रहेंगे। प्रशासन ने व्यापारी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको बड़ी खबर बता दें, चारधाम यात्रा पर घोड़े खच्चरों की मौत का ये मामला है और हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर की है सुनवाई। तीनों जिलों के डीएम को नोटिस जारी किया गया है। पशुपालन विभाग सहित राज्य सरकार को नोटिस है। हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर जवाब भी मांगा है और यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए कमेटी के गठन के निर्देश हैं हाईकोर्ट की तरफ से। तो एक याचिका दाखिल की गई थी, उसी पर सुनवाई हुई है हाईकोर्ट की तरफ से और पशुपालन विभाग सहित राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया है। 2 हफ्ते का समय जवाब के लिए दिया गया। उधर देहरादून में रेलवे ट्रैक के पास एक महिला का जली हालत में शव बरामद हुआ। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में ले लिया है। आशंका है कि हत्या करने के बाद महिला के शव को जला दिया गया। देहरादून के लक्खीबाग इलाके में महिला के इस अधजले शव की गुत्थी उलझ गई है। रीठा मंडी के पास रेलवे ट्रैक पर महिला का शव पड़ा हुआ था। महिला के दाहिने हाथ पर एक नाम लिखा हुआ है, जिसके जरिए पुलिस उसकी शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। साथ ही उसके बाएं हाथ पर 2 टैटू भी बने हैं। कोतवाली में सूचना मिली थी कि जो है लक्खीबाग के पीछे
खंडहरों में एक महिला का शव मिला है, जिस पर हम लोग मौके पे गए थे। तो जो डेड बॉडी है वो आधी जली हुई है और मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया है, शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जाकर घटनास्थल की फोटोग्राफी की ताकि वारदात से जुड़ा कोई सबूत छूट न जाए। इसके साथ ही घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ की गई ताकि महिला से जुड़ा कोई सुराग हाथ लग सके। बॉडी जो है वो थोड़ी जली हुई है, तो उसमें बहुत ज़्यादा अभी हम लोग नहीं बता पा रहे हैं। जो फील्ड यूनिट है वो मौके पे गई हुई है और पहले शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं, उसी के आधार पर कुछ बताया गया। महिला का शव इतनी बुरी तरह से जलाया गया है कि उसकी शिनाख्त करना आसान नहीं है। देहरादून से एबीपी गंगा के लिए रवि केंतुरा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।